अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि जुनूब मगरिबी मानसून 22 जून तक दिल्ली में दस्तक दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये मामूल की तारीख 30 जून से 8 दिन पहले मानसून की आमद होगी। IMD के मुताबिक 20 से 25 जून के दौरान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मशरक़ी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत शुमाल मगरिबी हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में बारिश की पेशगोई की गई है। मानसून की ये पेशरफ्त मगरिबी बंगाल और गुजरात के ऊपर कम दबाव के निज़ाम की वजह से तेज़ हुई, जिससे 16 से 18 जून के दरमियान मानसून ने काफ़ी रफ्तार पकड़ी थी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून इस साल अपने मामूल के शेड्यूल से पहले मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच रहा। आमतौर पर ये 1 जून को केरला, 11 जून तक मुंबई और 8 जुलाई तक पूरे मुल्क को ढांप लेता है। ताहम इस बार कई इलाकों में जल्द बारिश के इम्कानात। जून के आगाज से ही बारिश की कमी के बाइस दिल्ली और दीगर इलाकों में शदीद गर्मी और लू का असर देखने को मिला। 8 और 9 जून से शुमाली, मगरबी और वसती हिंदुस्तान के बड़े हिस्सों में लू की शिद्दत में इजाफा हुआ। ताहम अब दर्जे हरारत में कमी आ रही है। बैनुल-अक़वामी सतह पर सोने की कीमतों में नरमी के बावजूद हिंदुस्तानी बाजार में सोना मुसलसल तीसरे रोज भी महंगा हो गया और 24 कैरेट सोने की कीमत फी 10 ग्राम 1,01,090 रुपए तक पहुंच गई। रुपए की कदर में कमी, मुकामी तलब में इजाफा और जोग्राफियाई कशीदगी ने कीमतों को सहारा दिया है। हालांकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की। आलमी मार्केट में अमेरिकी फेड की जानिब से शरह सूद को 4.25% पर बरकरार रखने के फैसले ने सरमायाकारों को मायूस किया। फेड चेयरमैन जेरोम पाउल ने अंदिया दिया कि अफरात-ए-ज़र के दबाव के पेश नज़र मुस्तकबिल में सूद की शरह में कमी सुस्त रवि का शिकार रहेगी। यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी मंडियों में सोना हालिया बुलंद सतह से नीचे आया। ताहम हिंदुस्तान में सोने की कीमतें आलमी रुझान से मुकम्मल हम आहंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ मुकामी हालात जैसे रुपए की कदर, दरामदी टैक्सेस और ख़रीदारी के रुझानात अहम किरदार अदा करते हैं। इस वक्त रुपए की कदर में कमी और त्योहारों व शादियों के सीज़न के सबब सोने की मांग में इजाफा हो रहा। मुल्क के बड़े शहरों में सोने की कीमत मुख्तलिफ है, जिसमें दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,01,220 रुपये, 22 कैरेट 92,810 रुपये और 18 कैरेट 75,940 रुपये फी 10 ग्राम। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अमरावती में 24 कैरेट सोना 1,01,090 रुपये फी 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 92,660 रुपये और 18 कैरेट 75,820 रुपये फी फरोख्त हो रहा। चेन्नई में 24 कैरेट 1,01,090 रुपये, 22 कैरेट 92,660 रुपये और 18 कैरेट सोना 76,260 रुपये का रहा। चांदी की कीमत में भी इजाफा देखा गया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गाजियाबाद में चांदी 1,12,100 रुपये फी किलोग्राम, जबकि चेन्नई और हैदराबाद में यह कीमत 1,22,100 रुपये तक जा पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। मोदी ने सोशल मीडिया पर सदर जमहूरिया की क़ियादत और अवामी खिदमात को मुल्क के लोगों के लिए बाइस तहरीक करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर जमहूरिया को सालगिरह की दिली मुबारकबाद। उनकी ज़िंदगी और क़ियादत मुल्क भर में लाखों लोगों को मुतासर करती रहेगी। अवामी खिदमत, समाजी इंसाफ और जामे तरक्की के लिए उनका अज़्म मौसम सबके लिए उम्मीदवार ताकत की किरण है। मोदी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू ने हमेशा गरीबों और पसमानदा लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया है। भगवान उन्हें लोगों की खिदमत करने के लिए लंबी और सेहतमंद जिंदगी से नवाजे। 4 रियासतों की 5 असम्बली सीटों पर होने वाले ज़मीनी इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया, जिसमें केरला की नलम्बोर सीट पर सबसे ज्यादा 73.26% वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर सबसे कम 51.33% वोट पड़े। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सीटों पर वोटिंग के पुरअमन इख्तिताम की तस्दीक की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक
इस बार कई नई सहूलियात को तजुर्बाती तौर पर आजमाया गया, जिनमें तमाम पोलिंग स्टेशंस पर मोबाइल फ़ोन जमा कराने की सहूलत, वोटिंग की मुकम्मल वेबकास्टिंग और वोटिंग के आदाद व शुमार की फौरी अपडेट शामिल। कमीशन का कहना है कि ये इक़दामात कामयाब साबित हुए हैं और मुस्तक़बिल में उनको दीगर इंतखाबात में नाफिज किया जा सकता है। गुजरात की 2 सीटों वेसावादर और कडी पर बिला तरतीब 54.61 और 54.49% वोटिंग हुई। इनमें वेसावादर सीट आम आदमी पार्टी के एमएलए के इस्तीफे के बाइस खाली हुई थी, जबकि कड़ी सीट बीजेपी के रुकन असम्बली करसन भाई सोलंकी के इंतकाल के बाद खाली हुई। इन दोनों सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान सैरुखी मुकाबला। मगरबी बंगाल की कालीगंज असम्बली सीट पर 69.85% वोटिंग हुई। यहाँ तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस बाएं इत्तेहाद के दरमियान सख्त मुकाबला देखा गया। इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने अलीफा अहमद को मैदान में उतारा, जो कि मुतवफ़ी एमएलए नासिरुद्दीन अहमद की बेटी हैं। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर सबसे कम यानी 51.33% वोटिंग रिकॉर्ड हुई। यह सीट आम आदमी पार्टी के एमएलए गुरप्रीत बसी गोगी की मौत के बाद खाली हुई। पार्टी ने सनतकार और राज्यसभा रुकन संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया, जिनका मुकाबला बीजेपी के जीवन गुप्ता और कांग्रेस के साबिक वज़ीर भारत भूषण आशु से है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बिहार के मुजव्वज़ा दौरे से पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के रहनुमा और साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने मरकज़ और एनडीए हुकूमत पर सख्त सवालात की बौछार की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तफसीली पोस्ट के जरिए वज़ीर-ए-आज़म से मुतअद्दिद सवालात करते हुए पुराने वादों की याद दहानी कराई और बिहार की तरक्की के फक़दान पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में कहा कि सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म के इन पुराने खिताबात और वादों का जिक्र किया है जो उन्होंने बिहार की मुख्तलिफ रैलियों में किए थे। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को सबसे पहले अपने उन वादों का मुहासबा करना चाहिए जो वो पिछली बार कर चुके। उनका कहना था कि मरकज़ी हुकूमत ने सिर्फ दिखावे के संगे बुनियाद रखे इफ्तिताह की और रस्मी कार्रवाइयाँ की, जिनका ज़मीन पर कोई असर नज़र नहीं आता। चेन्नई से मदुराई जा रहे इंडिगो के एक मुसाफिर तैयारे की अचानक उस वक्त चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी जब पायलट ने तैयारे में तकनीकी खराबी महसूस की। बताया जा रहा है कि इंडिगो कंपनी का मुसाफिर तैयारा चेन्नई से मदुराई जा रहा था। परवास के दौरान तकनीकी खराबी महसूस की गई, जिसके बाद उसे वापस चेन्नई एयरपोर्ट की तरफ लौटना पड़ा। इस वाक़े की जानकारी हवाई अड्डे के अफसरान की तरफ से दी गई। अफसरान का कहना है कि तकरीबन निस्फ घंटे की परवास के बाद पायलट को खामी का पता चला और उसने चेन्नई वापस आने की इजाज़त मांगी। मौसूला इत्तला के मुताबिक तैयारे में तकरीबन 68 मुसाफिर सवार थे। सभी मुसाफिर को तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया गया। तैयारे में सवार सभी मुसाफिर महफूज बताए जा रहे और उम्मीद की जा रही कि जल्द ही उन्हें दूसरे तैयारे से मंजिल की तरफ रवाना किया जा रहा। इंडिगो कंपनी ने इस वाक़े से मुतल्लिक़ फिलहाल कोई बयान या रद्दमल जारी नहीं किया। ये पहली बार नहीं है जब इंडिगो के किसी मुसाफिर तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई हो। 19 जून को भी इंडिगो के 2 तैयारों ने तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की थी। उनमें से एक तैयारा दिल्ली से लेह जा रहा था और दूसरा तैयारे ने कोलकाता से अगरतला के लिए परवाज़ भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें वापस परवाज़ वाले पॉइंट की तरफ लौटना पड़ा। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया क्लासरूम तामीरात से मुतल्लिक़ मुबैना बदउनवानी के मामले में एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी के सामने पेश हुए। इस मामले में सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के एक और लीडर सतेंद्र जैन को एसीबी ने तलब किया। हुकाम के मुताबिक मनीष सिसोदिया को दिल्ली हुकूमत के स्कूलों में तामीर होने वाले 12,000 से ज़ायद कमरा जमात या नीम मुस्तकिल ढांचों की तामीर में मुबैना 2,000 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में तलब किया गया था। 30 अप्रैल को इस हवाले से एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की थी। पेशी से पहले सिसोदिया ने मीडिया से गुफ्तगू में मामले को मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर मुहर्रिक करार दिया और कहा कि बीजेपी असल अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा
बीजेपी सियासी फायदे के लिए झूठे इल्जाम लगा रही। हमने दिल्ली में बेहतरीन स्कूल बनाए, जबकि बीजेपी हुकूमतें तालीमी निज़ाम को बेहतर करने में नाकाम रही हैं। दिल्ली में पानी जमा होने, बिजली गुल होने जैसे संगीन मसाइल हैं, लेकिन बीजेपी इन पर तवज्जो नहीं देती। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस बयान के एक दिन बाद के ऐसा वक्त दूर नहीं जब अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर की जिसमें वो कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लीडरान खुद अपने बच्चों को इंग्लैंड भेजकर अंग्रेजी तालीम दिलवाते हैं, जबकि अवाम को अंग्रेजी से दूर रखने की कोशिश करते हैं। वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप अमेरिका जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं और दुनिया में कहीं भी तालीम हासिल कर सकते हैं। वो बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते कि आप अंग्रेजी सीखकर बेहतर मुलाजिमत हासिल करें या दुनिया से मुकाबला कर सकें। राहुल गांधी ने अपने एक पोस्ट में मज़ीद लिखा, अंग्रेजी बांध नहीं पुल है, अंग्रेजी शर्म नहीं ताकत है, अंग्रेजी जंजीर नहीं जंजीरें तोड़ने का औजार है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस नहीं चाहते कि हिंदुस्तान का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सवाल पूछें, आगे बढ़ें और बराबरी करें। हैदराबाद में पहले तीसरे दर्जे की फ्लाईओवर का इफ्तिताह 28 जून को होगा, जो कोंडापुर और गच्चीबौली को जोड़ेगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी के एक्स हैंडल के मुताबिक फ्लाईओवर का नाम अनजहानी कांग्रेस लीडर पी जनार्दन रेड्डी के नाम पर रखा गया है, जो पीजेआर के नाम से मशहूर है। तवक्को है कि इस फ्लाईओवर से गच्चीबौली जंक्शन हैदराबाद पर ट्रैफिक की भीड़ का हल मिलेगा। इससे शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे RGIA के सफ़र के वक्त में कमी की तवक्को है। 28 जून को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने वाले हैं। फ्लाईओवर की लंबाई 1.29 किलोमीटर है और मौजूदा फ्लाईओवर पर मेहराबें हैं। यह हैदराबाद में मौजूदा फ्लाईओवर्स में एक इजाफा होगा, जो पहले ही शहर भर में ट्रैफिक की भीड़ के मसाइल को हल कर रहे। तेलंगाना जागृति की जानिब से सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में पोलावरम प्रोजेक्ट के सबब तेलंगाना को लाहक खतरात और मुतासरा देहातों के मसाइल पर एक अहम गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इजलास में सदर तेलंगाना जागृति व रुकन खानसाज कौंसल BRS कल्वाकुंटला कविता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मुतअद्दिद अहम नुकात पर रोशनी डाली। कविता ने वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश में ज़िम्म किए गए 5 गाँव पुरुषोत्तमा पट्टनम, गुंडाला, एटापाका, कन्यागुड़म और बच्चुकोला पाडू के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इन देहातों को दोबारा तेलंगाना में शामिल करने का पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 25 जून को प्रगति एजेंडे के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के वज़राए आला का इजलास मुनक़िद होने जा रहा। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो 5 देहातों को वापस हासिल करने का मामला और पोलावरम से मुताल्लिक़ मसाइल को संजीदगी से उठाएं। उन्होंने कहा कि अगर क्रिकेट्स की ऊंचाई में इजाफा ना किया गया तो मुस्तक़बिल में भी इन देहातों को सैलाब का सामना रहेगा और एक शदीद बारिश की सूरत में भी तमाम इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट की वजह से भद्रादरी, भद्राचलम के कई इलाके मुस्तकिल तौर पर डूबने के खतरे से दो चार हैं। कविता ने अफसोस के साथ कहा, आंध्र प्रदेश में ज़िम्म किए गए पुरुषोत्तमा पट्टनम में वाक़े राम मंदिर की 1000 एकड़ मान्य अराजी भी अब आंध्रा के दायरे में चली गई है, जबकि राम जी तेलंगाना में हैं और उनकी मान्य अराजी आंध्रा के कब्जे में। कविता ने कहा है कि पोलावरम से होने वाली तबाही के दुरुस्त तखमीने के लिए एक मुश्तरका सर्वे का फौरी इनेकाद ज़रूरी है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर हालात का जायज़ा ना लिया गया तो ज़रूरत पड़ने पर क़ानूनी जंग भी लड़ी जाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के दौरान पोलावरम प्रोजेक्ट को रोकने के लिए तेलंगाना जागृति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली काबीना में ऑर्डिनेंस के जरिए 7 मंडल्स को आंध्रा में ज़िम्म कर दिया।
जो सरासर नाइंसाफी और आइन की रूह के खिलाफ फैसला था। कविता ने निशानदेही की कि लोअर सेल्लूर पावर प्रोजेक्ट को भी गैर आईनी तौर पर आंध्रा को दे दिया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस वक्त आंध्रा के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने बैकडोर पॉलिटिक्स के जरिए ये सब कुछ हासिल किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बीआरएस अरकान ने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने तब भी खामोशी इख्तियार की। हत्या के जब केसीआर ने बंद का ऐलान किया तब भी मरकजी हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया। पोलावरम प्रोजेक्ट के स्पिलवे की गुंजाइश को बढ़ाकर 50 लाख क्यूसिक कर दिया गया, जिसकी वजह से तेलंगाना में बैक वाटर का संगीन मसला पैदा हो चुका है और भद्राचलम का मंदिर डूबने के खतरे से दो चार हैं। आखिर में कविता ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत और आंध्र प्रदेश हुकूमत फौरी तौर पर इन मामलात को संजीदगी से ले और तेलंगाना के अवाम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात करें। मुल्क में गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव केसेस में कमी आई है और फाल केसों की कुल तादाद कम होकर 5,608 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1092 कोरोना मुतासरा मरीज सेहतयाब होने के बाद इस मर्ज से छुटकारा पाने वालों की तादाद 18,256 तक पहुंच गई और इस दौरान मजीद 4 मरीजों की मौत के बाद अमवात की तादाद 120 तक पहुंच गई। वाज़ेह है कि 22 मई को मुल्क में कोरोना के सिर्फ 257 एक्टिव केसेस थे। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की तरफ से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 मजीद कोरोना से मुतासरा मरीजों की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद 120 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र और पंजाब में एक एक मरीज की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हुई। इस दौरान जहां 9 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना केसेस में इजाफा देखा गया, वहीं 16 रियासतों में फाल केसेस में कमी देखी गई, जबकि दीगर रियासतों और मरकज के इंतजाम इलाकों से कोरोना इन्फेक्शन का कोई केस मौसूल नहीं हुआ। महकमे सेहत के हुकाम के मुताबिक नई किस्में खासतौर पर LF.7 और XFG JN.1 और हाल ही में शनाख्तशुदा NB.1.8.1 ज़ैली क़स्म इन्फेक्शन का बाइस बन रहे। ये ज़ेर तफ्तीश है। वजारत के मुताबिक केरला इन्फेक्शन के मामलात के लिहाज से सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है। हालांकि इसकी तादाद सुबह तक 125 फाल केसों के साथ कम होकर 1184 पर आ गई। कौमी राजधानी में मुतासरीन की कुल तादाद कम होकर 630 हो गई और 2 केसेस कम हो गए। महाराष्ट्र में फाल केसों की कुल तादाद 54 कम होने के साथ 390 पर आ गई और गुजरात में 134 केसेस कम होने के साथ कुल तादाद 912 पर आ गई। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के लीडरों को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। रेखा गुप्ता ने पार्टी के कौमी कन्वेनर और अरविंद केजरीवाल को भी निशाना बनाया जब आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया को दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ACB की तरफ से क्लासरूम घपले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा है कि जल्द ही उन सबको अदालत में पेश होना पड़ेगा। अब अरविंद केजरीवाल को भी पंजाब से दिल्ली वापस आना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी लीडरों को भगोड़ा बताते हुए उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोगों को ऐसे लीडरों की जरूरत नहीं। उन्होंने जो कुछ किया है इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जनूबी हिंद की फिल्म अदाकारा रुक्मणी वसंत मेन ऑफ मासेस NTR जूनियर के साथ काम करती नजर आ सकती हैं। जूनियर NTR और प्रशांत नील की फिल्म को फिलहाल NTR नील के नाम से जाना जाता है। मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म को लेकर नाजरीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। अगरचे फिल्म की कहानी के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर से इस प्रोजेक्ट को हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख का सबसे बड़ा इश्तराक करार दिया जा रहा। दरअसल रुक्मणी वसंत ने इंस्टाग्राम पर ऐसा धमाका किया कि सोशल मीडिया पर मदाहों का तजस्सुस 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक आईने की सेल्फी शेयर की, शायद वेंटी वैन से, और कैप्शन लिखा, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। अब ये एक आम लाइन की तरह लग सकता है, लेकिन
NTR जूनियर के शायकीन ने फौरी तौर पर यह इशारा पकड़ लिया। टाइगर NTR का मशहूर टाइटल है। कई हफ्तों से ये चय में गोया थी कि रुकमनी इस ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और अब इस पोस्ट को देखकर लोग कह रहे कि वो भाई अब सरकारी ऐलान की क्या ज़रूरत है। अगरचे मेकर्स ने अभी तक कोई ऑफिशियल कास्ट लिस्ट नहीं दी है, लेकिन ये सोशल मीडिया स्टंट शायद वो इशारा है जिसका मदाहों को बेसब्री से इंतज़ार था। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा 2 हफ्तों के दौरान ईरान पर हमला करने या ना करने का हतमी फैसला करेंगे। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कैरोलिन ने ट्रंप का बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने अमेरिका के मुमकिना तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े में बराह रास्त मदाखलत करने से मुतल्लिक़ क़यास आराइयों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के साथ कोई सिफारती मुआहदा होता है तो उसे यूरेनियम अफजोदगी पर रजामंदी जाहिर करना होगी और इस पर पाबंदी होगी कि वो जौहरी हथियार ना बनाए। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती राब्ते जारी हैं और दोनों फरीक खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें कर रहे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों के बाद अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची के दरमियान कई मरतबा टेलीफोन पर बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने अब कम तलबा की तादाद वाले सरकारी प्राइमरी स्कूलों को ज़म करने का फैसला किया। योगी हुकूमत के इस फैसले पर नगीना के रुकने पार्लियामेंट और आज़ाद समाज पार्टी कांशी राम के कौमी सदर चंद्रशेखर आज़ाद ने रद्दमल जाहिर करते हुए इस फैसले की मुखालिफत की। नगीना के रुकने पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट किया और लिखा, उत्तर प्रदेश हुकूमत का रियासत के 27,965 प्राइमरी स्कूलों को ज़िम करने का फैसला न सिर्फ तालीम के खिलाफ बल्कि ये आइन हिंद के आर्टिकल 21A तालीम के हक एक्ट RTE एक्ट 2009 और समाजी उसूल 46 की बुनियादी रूह की खुली खिलाफ वर्जी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि हुकूमत की इस पॉलिसी से 1,40,000 असातिज़ा, 56,000 शिक्षा मित्रों और 56,000 बावर्चियों के ओहदे गैर मुतल्लिका हो जाएंगे। ये सिर्फ तालीम नहीं, ये लाखों खानदानों की रोजी रोटी पर सीधा हमला है। इसराइल और ईरान तनाज़ा उस वक्त जारहाना अंदाज में बढ़ गया जब फौजी टकराव के 7वें दिन मुसलसिल हमलों ने दोनों ममालिक को हिलाकर रख दिया। इसराइल ने इनक़िलाब की वार्निंग जारी करने के चंद घंटे बाद ईरान के इराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया, जो एक अहम जौहरी मुकाम। हुकाम ने बताया कि ईरान ने मिसाइलों का एक बैरज छोड़ा, जिनमें से एक ने जनूबी इसराइल के सबसे बड़े अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इमदादी कारकुनों के मुताबिक इसराइल पर ईरानी हमलों में कम से कम 47 अफराद जख्मी हुए। ब्लूमबर्ग ने इस मामले से वाकिफ लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि अमेरिका के सीनियर हुकाम आने वाले दिनों में ईरान पर हमला करने के इम्कान की तैयारी कर रहे। ये इस वक्त सामने आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर गौर किया कि आया इसराइल की मदद के लिए तनाज़े में दाखिल होना है या नहीं, जिसमें अभी तक अमेरिका की शिरकत पर कोई यकीन नहीं है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।